ओपन डिस्कशन का अपना नया टॉपिक है रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। बहुत बारी लोग मुझे पूछते हैं कि हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन के क्या नियम है या क्या चीज है। मैं आपको कहूंगा मेडिटेशन का बहुत इजी सा अर्थ है और बहुत ही सिंपल सा है। सिंपली रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। अब जहां पे भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, वहां पे कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि मेडिटेशन कहीं पे तो ना व्यक्ति को स्टेबलाइज करता है। मेडिटेशन व्यक्ति को बोलता है कि ये जो तुम में अस्थिरता है हर चीज को लेकर के, अगर ओवर थिंकिंग के भी पैटर्न्स हैं, या अगर कहीं पे तो व्यक्ति ओवर एनालिटिकल भी हो रहा है या बहुत हाइपर एक्टिव भी हो रहा है, तो कैसे सारी चीजों को हटाओ और कामली बस बैठ जाओ, रिलैक्स कर दो, छोड़ दो सब कुछ, लेट गो कर दो और ब्रीद इन ब्रीद आउट करके बस अपने आसपास की शांति को फील करो। क्या ये इतना आसान है? क्या इतना आसानी से किया जा सकता है? और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये आसानी से किया ही नहीं जा सकता। हर किसी को कहीं पे तो ऐसे ही लगता है और ये सच भी है। मुझे लगता है मेडिटेशन अलग अलग स्टेजेस में होती है और धीरे धीरे हम वहां तक पहुंच पाते हैं कि कैसे आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ के बस अपनी ब्रीथ पे ध्यान। पर तब तक भी पहुंचने के लिए कहीं पे तो बेस लगेगा ना। वो बेस कैसे आएगा उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन तो यही आखिरी स्टेट होते हैं जिसमें वो ऋषि मुनि बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए और फुल एब्सॉर्ब हो जाते हैं उसमें। हमारे यहाँ पे मोक्ष की बात होती है, हमारे यहाँ पे कैवल्य की बात होती है, हमारे यहाँ पे निर्वाण की बात होती है, और ये सारे के सारे टर्म्स यूज होते हैं मेडिटेशन की एपेक्स लेवल, जिसमें समाधि भी आ गई। बट पहुंचेंगे कैसे वहां तक? वो बेसिकली होता है छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें फुल्ली इंडल्ज हो। आजकल हम इतना ज्यादा फोन से एडिक्ट हो गए, बिना फोन के तो रह ही नहीं सकते, और हर समय हमें फोन चाहिए ही चाहिए, बिकॉज अपडेट्स आते हैं हर एक चीज के। इतने तो हम फोन से जुड़े, बट क्या आप सिंपली 15 मिनट्स के लिए फोन को साइड में रख के बैठ सकते हो? और सच में ही कर सकते हो? उसमें भी एंजाइटी हो जाती है बहुत बार, और यही अचीव करना होता है कि कैसे मैं बस इस फोन को साइड में रख के किसी भी थॉट को ना लाते हुए मैं अपने एक काम में एब्जॉर्ब हो जाऊं। एक जो मैंने पकड़ा है, जो कुछ भी छोटा सा ही हो, पर मैं कंप्लीटली एब्जॉर्ब हूं उसमें। यही से शुरुआत होती है मेडिटेशन। आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, आप में भी पेंटर हो, आप में भी काम कर रहे हो, आप में भी लेट्स से टीचिंग में हो, आप में भी कुछ और जॉब प्रोफाइल में हो, आपको बेसिकली हर एक जगह पे देख लो मेडिटेशन हेल्प जरूर करे। और ये मेडिटेशन किस चक्कर की? कुछ लोगों को बहुत पसंद है डांस कर, कुछ लोगों को बहुत पसंद है खाना बनाना, कुछ लोगों को बहुत पसंद है कैलीग्राफी करना, कुछ लोगों को पसंद ड्राइंग्स करना। और मुझे तो लगता है कि यही बेसिक मेडिटेशन होती है। आप अपना कोई भी काम, कोई भी, खाना बनाना हो चाहे ड्राइंग्स बनाना हो, जो चीज आपको पसंद है पर आप रेगुलर लाइफ में नहीं करते, आप डे टू डे लाइफ में वो चीज नहीं कर रहे, अगर आप उस चीज को पकड़ लो और वहां पे एक डिवोटेडली एटलीस्ट हाफ एन आवर दे दो और इस प्रकार से एब्जॉर्ब हो जाओ कि बस वही चीज कर रहे हो, तब ये रियल मेडिटेशन होने लगता है। मेडिटेशन का असली अर्थ होता है अपने को फ्लो में रखना, अपने को एक सिंपल फ्लो में रखना, जो एकदम, मैं कहूंगा आपको कहीं पे तो आपको शांति दे दे, कहीं पे तो आपको एक लिबरेट कर दे खुद से। खुद से लिबरेशन बहुत इजी नहीं होता, सबसे हार्ड तो यही होता है कि मैं अपने से कैसे लिबरेट। और वो लिबरेशन भी तभी आता है जब आप सिंपली सब चीजों को साइड में रखते हो, लेट गो करते हो। मेडिटेशन ये देता है आपको। मेडिटेशन आपको कहीं पे तो स्ट्रॉन्ग करता है कि आप कैसे चीजों को लेट गो करो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, हर एक चीज को इम्पोर्टेंस कैसे दो, मेडिटेशन से वो। सो कैसे करें मेडिटेशन? सिंपली कोई भी एक्टिविटी करके जो आपको पसंद है, ये हो गया पहला स्टेप। जब इस एक्टिविटी को रेगुलरली कर रहे हैं तो उसके बाद में आता है कि अब मैं एक जगह पे बैठूं और इस एक्टिविटी के बारे में सोचूं,
कंटेम्पलेट करूं, मैं सारा काम जो मैं कर रहा हूं उसको थोड़ा देर साइड में रखूं, एक जगह पे बैठ जाऊं और उस एक सब्जेक्ट को लेकर के मैं उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करूं, मतलब मैं सोचूं कि मैं उसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ, उसको और कैसे स्टेबल और स्मूथ कर सकता हूँ। इस चीज बहुत बारी मन में आने वाले से सैकड़ों ख्याल होते हैं जो बस बहुत दिक्कत दे रहे होते हैं। इन चीजों को भी रेगुलरली पेपर पे लिख भर देने से, लाइक एक पेपर मेंटेन करो, उसमें लिख दो जो भी थॉट्स आ रहे हैं, इससे भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। ये भी क्योंकि एक प्रकार का मेडिटेशन है। मेडिटेशन का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि मैं बस बैठ गया योग में और मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेडिटेशन का ये भी अर्थ है कि मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि गीता में कृष्ण बोलता है कि कर्म जो है वो तो करता ही हर व्यक्ति। कोई व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता, कंप्लीट संन्यास हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति बॉर्न हुआ है, उसके अंदर के कितने सारे सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स काम कर रहे हैं, सांस लेने के लिए लंग्स काम कर रहे हैं। जब हर एक चीज काम कर रही है बॉडी में, तो हम भी बिना काम के कैसे रख सकते हैं? हमें भी काम करना पड़ेगा। अब ये हमारा जो काम होता है, ये हम देखते हैं कि कैसे अपने इंटरनल स्किल्स को यूटिलाइज करें, अपनी कंप्लीट सेल्फ को कहीं पे तो एक जगह पे चैनलाइज करें। मेडिटेशन यहाँ से शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे अलग अलग तंत्र आते हैं, अलग अलग मंत्र आते हैं और ये यूटिलाइज होते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो उसको और बेस्ट कैसे करें उस चीज के लिए। जैसे कि आप अगर खाना बना रहे हो और अभी आपको इसी में बिजनेस करना है आगे जाके, तो आप अन्नपूर्णा नाम की देवी होती है, तो उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हो? बस सिंपली बैठ करके अपना कंटेम्पलेशन में अन्नपूर्णा का थॉट लाके, ताकि आप वैसा ही खाना प्रेजेंट कर सको। अगर आप डांस में हो तो नटराज नटराज आप जानते हो, तो उनका कंटेम्पलेशन होता है। अलग अलग रिचुअल्स यहाँ जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए उस देवी देवता का मेडिटेशन करना। बट इवेंचुअली वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें इसमें से तो गुजरना पड़ेगा कि हमें वो कर्मा करें, हम वो स्पेसिफिक चीज पकड़े जो हमें कहीं पे तो ड्राइव करती। आपने सुना होगा इष्ट देवता होते हैं, आपने सुना होगा कहीं पे तो कि इष्ट देवता आपको मदद करते हैं। ये बेसिकली इष्ट देवता क्या होता है? आपको जो भी काम पसंद है, जो भी कर्मा करना पसंद है, जैसे लोगों को कनेक्ट करना पसंद है, आप उस कर्मा से जो भी आप कर रहे हैं उससे संबंधित जो एनर्जी फील्ड जो देवता होता है वो आपका इष्ट देवता होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नॉलेज के सेक्टर में है, ज्ञान से काम कर रहा है, तो बुद्धि की देवता गणपति उनकी अधिष्ट इष्ट देवता हुई। अगर कोई व्यक्ति रेसलिंग में है, एमएमए वॉरियर जैसा कुछ एक कहाँ पे तो रेसलिंग या एक्टिविटी ऐसी वाली जहाँ पे मारा पेटी करनी है या कहीं पे तो मसल एक्टिविटी करनी है, तो हनुमान जी उनके इष्ट देवता हो। वैसे ही अगर कोई ब्यूटी इंडस्ट्री में है तो माता लक्ष्मी कहीं पे तो, क्योंकि शुक्र से संबंधित, वीनस से संबंधित है, तो वो उनके इष्ट देवता हो। अब बेसिकली हमारे यहाँ पे वैदिक सनातन जो फिलॉसफी है उसमें तो मेडिटेशन में यही कहा जाता है कि आपके जो देवी देवता है, इष्ट देवता, उनको आप फॉलो करो। ये लॉजिक भी यही से आया कि आप अपना कर्मा बेस्ट करने के लिए जो उस कर्मा का बेस्ट या वो जो कर्मा का रिजल्ट देने वाला है उस देवता से कनेक्ट हो जाओ। पर वहां तक भी पहुंचने के लिए पहले आपको उस कर्मा को जानना पड़ेगा, और ये कर्मा जानना कहीं पे तो आपको कंटेम्पलेशन से आए। सो आई होप कि आप भी मेडिटेशन के लिए ये जो मैंने आपको बताया, ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें करो, जिससे कि आप भी मेडिटेशन को एक्चुअली फील कर पाओ। और तभी तो आप कहीं पे तो 15 मिनट मेरे साथ बैठ करके भी मेडिटेशन कर पाओगे किसी चीज को लेके, राइट? तो आप जरूर इस चीज को करिए और मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा महसूस हो। थैंक यू सो मच।